ज्वेटर पावर्ड बाय एसकेवी इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और आज हम जिस स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं ये आईआईटी जेई की तैयारी पर यहाँ पर करते थे। इनका नाम यश गुप्ता है, इनके फादर का नाम मुकेश गुप्ता है, रहने वाले लखनऊ के ही हैं। ये हमारे यहाँ इस सेशन में तैयारी कर रहे थे और इन्होंने अपना जो मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है, मेंस तुमने कब दिया था सेकेंड वाला? 7 अप्रैल को इन्होंने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया था जिसमें इनका 92 परसेंटाइल आया है। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो 23 जनवरी को दिया था। तो कहने का मतलब ये है, हम ये अगर माने जनवरी लास्ट में फरवरी और मार्च 2 मंथ के गैप के बाद में इन्होंने अपना परसेंटाइल बढ़ाया हुआ है। तो मैं इन्हीं से पूछूंगा, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत किया था। ये यहाँ बैठ के पढ़ते थे, टेस्ट देते थे, क्लास करते थे, तो ये आपको बताएंगे। मुकेश, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? यस, तुम्हें कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि जो मेहनत करी थी वो सफलता हमें मिली है। कुछ यहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब सब बहुत कोऑपरेटिव थे, सब बहुत मोटिवेटिव थे। हमेशा मोटिवेट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे नहीं आए थे क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था काफ़ी। आपके बैचेस शायद से मार्च और कितने अप्रैल में शुरू होते हैं, मैं जुलाई के लास्ट में स्टार्ट किया था और एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम तक मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं थी, पर सारे टीचर्स ने, आपने भी, सब ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं नहीं करो, अच्छे से करो। इसीलिए पहला अटैम्प्ट मैंने भूल के एकदम अच्छे से तैयारी करी। सेकेंड अटैम्प्ट में यहाँ आके पढ़ता था पूरे पूरे दिन। उसके बाद जो अब रिज़ल्ट आया, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने से। हाँ यस, मुझे ये कहना है कि तुम्हें क्या ये लगता है कि अगर कोई मन से मेहनत करे बैठ करके, तो अगर उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स मेंस में अच्छे नहीं आए हैं तो क्या सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। मैं अपना खुद एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे पहले में, पर सेकंड में ठीक आए हैं, जो कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली कोई अगर मन से करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है सर। ये तो 99 तक ला सकते हैं सब बच्चे। मैंने तो एग्जाम्पल देखे, मेरे दोस्त भी हैं उसमें। देखिए, ऐसा है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, तो उससे आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप होप बनाए रखिए। निश्चित तौर पर जब आप अप्रैल वाला अपना एग्ज़ाम मेंस का देते हैं उसमें अच्छा होगा। अब यस, एडवांस के लिए जुटेंगे, तैयारी करेंगे। थोड़ा सा यस से हमें उम्मीद और थी कि थोड़ा और अच्छे परसेंटाइल ले आएंगे, बाकी कोई नहीं, जितना है एडवांस में जुटेंगे, एडवांस करने के लिए कोशिश करेंगे पूरा। हमें चाहेंगे कि इनका एडवांस में अच्छा हो और वहाँ पर अच्छा ये काम करके आएँ। दूसरी बात ये है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यस मेरे पास फ़ोन करते थे, कहते थे क्या सर मैं कोचिंग आकर के बैठ करके पढ़ सकता हूं? और यस सुबह भी आते थे, कई बार शाम तक बैठ के पढ़ते थे, कई बार दोपहर तक बैठ के पढ़ते थे। तो कोचिंग का ये इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां बच्चा अपने टीचर से ये पूछ सके कि हम बैठ करके वहाँ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। यस कोई लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किए थे, यहाँ क्लास खाली रहती थी, इसी क्लास में बैठ करके पढ़ते थे। तो मेरा मानना तो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी कोई मायने नहीं रखती है। उनको अपनी कोचिंग में बैठ के पढ़ने से फ़ायदा मिलता है। जब चाहे तब वो कोचिंग पूछ सकते हैं, अपनी कोचिंग में सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यस, तुम पूछते थे कि नहीं पूछते थे यहाँ के बैठ के पढ़े कि नहीं हाँ पढ़े? सर, मैं ये बस बताने वाला था कि सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ का था कि मैं यहाँ पे आके पढ़ सकता था पूरे दिन। और टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। और आपने मेरे को कई सारी बुक्स भी अवेलेबल कराई। मैंने ऐसे एज सच कोई बुक नहीं खरीदी अभी तक एनसीईआरटी के अलावा। सारे जो पीवाईक्यूज़ वाले बुक्स और जितने भी स्टडी मटेरियल था यहीं से लिया मैंने। अच्छा यस, तुम्हें क्या लगता है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहिए ना? हाँ सर, एनसीईआरटी पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय। एनसीईआरटी पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट। मैं कहूँगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स वोट्स बनाए हैं, उसको रखिए ज़रूर। पर एंड टाइम पे जब सारा आपका कोचिंग में काम हो जाए तो आप एनसीईआरटी रीड ज़रूर करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि वो आपको वही जब एग्जैक्ट आ रहा है, आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी ही आता है 80%, तो एनसीईआरटी करना ज़रूरी है ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ थोड़ा सा कभी कभी हमसे गलती हो जाती थी क्योंकि हमारी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की कोचिंग है। तो कई बार यस कहते थे कि सर मेडिकल का टेस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, इंजीनियरिंग का टेस्ट कम हो पा रहा है। तो मैंने यस को विश्वास दिलाया है कि ऐसा अब कभी भी नहीं होगा कि मेडिकल का टेस्ट ज़्यादा हो जाए, इंजीनियरिंग का टेस्ट कम हो जाए। मैंने टेस्ट पेपर कराने की पूरी कोशिश किया, मैंने कराया भी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेडिकल या नीट के या आईआईटी जेई के एस्पायरेंट हैं,
वे ज्विटर पावर्ड बाई एसकेवी इंस्टीट्यूट में आएँ और अपने एडमिशन को कराएं, अपने सपने को साकार करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज जैसे हम यश के साथ बात कर रहे हैं, कल हम आपके साथ इसी तरीके से बात करें। ये बात करने का पर्पज़ एक हो सकता है कोचिंग वालों का कि कोचिंग, इससे कोचिंग का प्रचार मिले, इससे कोचिंग को फेम मिले, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी बात होती है कि इस वीडियो को जो बच्चा पाएगा, अगर शेयर करेगा, तो कोई भी बच्चा जब इसको देखेगा, समझेगा, सुनेगा, तो ये भी ये जान पाएगा कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हमारा मेंस का एग्ज़ाम कुछ गड़बड़ भी होता है तो हम सेकेंड अटेम्प्ट में मेहनत करके अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। यस, तुम ज्विटर कोचिंग के लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? तुम्हारा बच्चों के लिए क्या सजेशन हो सकता है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर से आएँ यहाँ पे, एक बार मौका दें इस कोचिंग को भी। बहुत अंडररेटेड है पर बहुत अच्छी कोचिंग है, और मैं कहूँगा कि मैं धन्य हो गया यहाँ पे आके। और बाकी सर देखिए, ये भी है कि बच्चे को मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, पर हाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, एंड तक मेरा सपोर्ट किया, उससे बड़ा कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए था। ये अच्छे खुद हैं, ये हमसे खुद फ़ोन करके पूछते थे कि सर आ जाएं पढ़ने के लिए, जबकि कोई बच्चा नहीं पूछता। जो बच्चा एडमिशन करा लेता वो कहता हम कोचिंग आ रहे हैं सर, हम बैठ के पढ़ेंगे, कोचिंग खुलवाइए, हम बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन ये हमसे ये पूछते थे कि सर हम कोचिंग में बैठ के पढ़ने आ जाएं, हम कहते थे पढ़ें। हम फिर से ऐसे कह रहे हैं, एडवांस की तैयारी के लिए आप जुटिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, बेस्ट सर है ही हैं, मैथ के लिए भी सर हैं, केमिस्ट्री के लिए भी सर हैं। आप उनसे अपना डिस्कस करते रहिए और एडवांस की आप तैयारी करते रहिए। एडवांस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार कि आप एडवांस में जाइए। कॉलेज तो आपको ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये तय बात है। बस लेकिन एडवांस के लिए अभी लग जाइए, अभी सब कुछ भूल करके एडवांस के लिए लगना है, ठीक है ना। ज्विटर पावर्ड बाई एसकेवी इंस्टीट्यूट तरफ से आप सभी जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, जिन तक पहुँच रहा है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। थैंक यू।